रोड के किनारे मस्जिद थी। एक अल्लाह वालों का गुजर हुआ तो सोचा कि टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है तो पूछा कि भाई जमात हो गई? तो बैठा हुआ आदमी बोला कि जमात नहीं होती इस मस्जिद में। जमात नहीं होती? क्यों नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहां से होगी। बोला तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम खाली अजान देते हैं, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? बोला 200 घर है। बोला कोई नहीं आता? बोला कि हजरत उन लोगों पर फुर्सत नहीं है। बोलता हम लोगों पर फुर्सत नहीं है, आप अकेले अजान दिए, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग टका देंगे। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। इन्होंने कहा कि ऐसा करो दोबारा अजान दो तुम। बोला हजरत क्या बोल रहे हैं? ये एक बात दादली से। बोला फिर उठाओ। ये बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर से, किसी का हाथ में डंडा है, किसी का हाथ में लट्ठी है, मस्जिद में घुस गया। वो मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार कहीं अजान होती है एक वक्त में मस्जिद में, एक ही मस्जिद में? तो अल्लाह वाले सारे मोहल्ले वाले को बोला कि बैठो, पहले बैठो, ये अजान मैंने दिलवाई, बैठो। बैठ गए। कहा कि ये बताओ पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुल्तान की घरों में चलाने आए। कहीं नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? दोबारा जब अजान हुई लड़ने के लिए आ गए। लड़कता का दफा कितना जीरा। इमाम से लड़ने आ गया, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक आलिम साहब ने जुमे में तकरीर किया, मेहमान आलिम था। अब वो गांव में मेहमानी करने आए थे तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत कुछ बयान कर दिए। तो बेचारे खड़े होकर बयान कर दिए और सूद के बारे में बयान किया कि भाई सूद खाने वाला वो अल्लाह का मुजरिम है, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे यूं पता चले कि वो अल्लाह कह रहा है कि सूद खाने वाला वो हमसे जंग कर रहा है। सूद खाने वाला अल्लाह ने कहा है कि जो सूद खाएगा हमसे, हमारे रसूल से ये जंग है। और सूद खाने वालों के 70 गुनाह है, उसमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है, सबसे छोटा गुनाह, सबसे लास्ट वाला गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा जैसे अपनी मां से ज़िना किया। तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई। वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले तो 2-3 आदमी उसको घेर लिया। बोला सुनिए घर कहाँ जान तो? बोला हमारा घर, बोला हमारा घर बहुत दूर में है। कहे कोई बात? बोला आइंदा के बात अगर ये मस्जिद में नजर आ गए तो पहले तो रिजवान पकड़े। तो बाद में पता चला वो सूदखोर था, उसको ये बात बुरी लग गई। सूद के बारे में ये बोला है, सूद के बारे में ये तकरीर किया है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता है। अल्लाह का जो अटल फैसला है वो फैसला होकर रहेगा। मुस्तफा ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, और चलते चलते बता दूं, इसलिए कि 17 साल इमामत मैंने किया,
पता ना है। अभी इस महंगाई के जमाने में 3 चीज सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। महंगाई है कि नहीं है? 500 रुपया लीजिए, जाइए ये चौक, कौन चौक कहता है इसको, कलियागंज चौक जाइए, 2 किलो 3 किलो आलू लीजिए, 1 किलो बैगन लीजिए, 1 किलो गोभी लीजिए और कुर्बान जाइए, पैसा खत्म। धनिया क्यों लो, धनिया रहेगी और कुर्बान जाओ, धनिया नहीं लगे जो फुटकी में जिंदा नहीं भाई। अभी 10 टकिया आएगा कहां से? इतनी महंगाई है। रांची का जलसा करके बिहार आना था, तो ये लगा, तो अब कैसे क्या होगा? तो एक आदमी से पूछे कि भाई शौचालय है इधर? शौचालय, टॉयलेट, अरे जानते हैं ना टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम। तो बोला कि एक बस स्टैंड में है, बस स्टैंड में। तो गाड़ी घुसी वहां पर, तो बस स्टैंड गए तो देखे शौचालय लिखा हुआ, टॉयलेट शौचालय। गए तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा रहता है पैसा लेने के लिए, रहता है ना। तो हमने कहा कि वो बोला कि क्या करना मौलवी साहब, डबल ना सिंगल? हम बोले सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। हमने कहा ले लीजिए। तो उसको 10 का नोट हम दिए, निकाल के 10 का नोट दे दिए। हम चले गए वहां से, इस्तंजा करके हम जब निकले तो हाथ धो लिए, पूछे तो हम उसको 5 टका हमको लेना है ना। तो उसके पास गए, हम बोले कि 5 टकिया दे दीजिए हमको। तो वो बक्सा खोला तो 5 टकिया नजर नहीं आया। बोला कि मौलवी साहब नहीं है छुट्टा। तो हम बोले तब कैसे होगा? बोला कि एक बार और कर लीजिए। कैसा आदमी है? इतनी महंगाई का जमाना है, दौर है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें। पहली चीज मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता। और कितनी तनख्वाह? 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, ज्यादा 10,000। ये तो बहुत हो गया। क्या मुफ्ती मुश्ताक साहब, 6,000, 7,000 मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक इमाम साहब ने कहा सदर साहब को, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये हम तनख्वाह बढ़ा था, छोटो बच्चा है, 7 बच्चा है हम। तो इमाम सेक्रेटरी साहब कल की कहना इतना बच्चा पैदा कर, हमें कहना होता तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वही 6,000 मिलेगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। हम ढेरी मां मिली, बेचारे अब सोचे कहां जाए, रह गए। और कुर्बान जाओ। और सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं लग रही है। तो सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये देखिए जुमा के नमाज में ना, जुमा की नमाज के बाद में दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा बहुत पढ़कर आया है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इस दुआ कर दीजिएगा। तो बोला हजरत एकदम दुआ कर देंगे। सेक्रेटरी साहब बोले दुआ ना हो, सदर साहब बोले दुआ ना हो, खजांची साहब बोले दुआ ना हो, ऐसा हो सकता है? इमाम साहब सलाम फेरे और सारे लोगों से कहा भाई दुआ मांग रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारा सेक्रेटरी साहब का बेटा बाहर से पढ़कर आया है, या अल्लाह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब खड़ा हो गया, कौन दुआ कर लाते? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा। लिख लीजिए, मस्जिद का इमाम की बीवी है कि नहीं है? अरे बोले भाई बीवी है कि नहीं है?
मस्जिद का इमाम की बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। मेरी बीवी दिल्ली घूमे, अब मस्जिद का इमाम का बीवी अररिया भी ना घूमे। मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का मस्जिद का बच्चा पापड़ भी नहीं खाए। आप क्या समझते हो? ये 6,000, 7,000, 10,000 रुपए देकर आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जिसके पीछे जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह के अज़ाब से डरो। इमाम को, मस्जिद के इमाम को खुश रखो। मस्जिद के इमाम का दिल खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम कौन है? सरदार है, ये पूरे मोहल्ले का सरदार है, जिसके पीछे आप सिर्फ जाकर नीयत बांध लेते हैं। बस इमाम साहब अल्लाह, बस देखा, खामोश। आप खामोश हैं, सना पढ़कर खामोश हैं। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम साहब पढ़े और कुर्बान जाओ, सारे नमाजों की जिम्मेदारी इमाम ले। है तनख्वाह कुछ नहीं। अभी इस महंगाई के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। 20 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम लोग क्या देते हैं, इस पर गौर कीजिए। खासकर जो सेक्रेटरी, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, खजांची हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा इस पर गौर कीजिएगा। इमाम के दिलों के अंदर भी ख्वाहिश है, ये भी तो एक इंसान है, फरिश्ता नहीं ना भाई। इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, इनके भी जरूरियात हैं, इनके घर में भी बीमारी आती है, बहुत सारी बातें हैं। तो इमाम, मस्जिद का इमाम रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तो मेरा कहना ये था कि जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा सारा बच्चा, या अल्लाह ये नया साल का पहला दिन है, या अल्लाह पहली तारीख है, या अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान ए अल्लाह यहाँ पर हाजिर हुआ है इस नियत से कि यहाँ पर दीन की बात सुनेंगे। या अल्लाह नमाजों के लिए मैंने इनके हाथों को उठाया है, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोला जाए। मस्जिद जा रही है, मस्जिदें टूट रही है, आपको पता नहीं है। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद टूट गई। अब वो टूट गई क्या, वो तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई और कई मस्जिद अभी टारगेट में है। कई मस्जिदें, अब वो कितनी मस्जिदें, कम से कम 200 बड़ी बड़ी मस्जिदें टारगेट में है कि इन मस्जिदों को तोड़ना है, इन मस्जिदों को ताला लॉक कर देना। और कई मस्जिदों में तो ताला लॉक हो भी गए, उसका केस चल रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह। अरे जोर से बोलो भाई, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह मोहल्ले को आबाद रखेगा। मस्जिद को आप आबाद करोगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी
बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा।